ओम शांति। ओम शांति। आज 30 जून 2026 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ। इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न है, ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? उत्तर है सवेरे सवेरे उठने की। बाबा कहते सवेरे सवेरे उठने की, सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना, ये बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते जल्दी उठ जाते उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठकर बैठो। गीत है मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। बाबा कहते बच्चे सब सन्मुख बैठे हैं तो जानते हैं हम जीव आत्माएं हैं। यहाँ तो जीव आत्माएं होंगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो नंगी है, उसको अशरीरी कहा जाता है। तुम तो शरीर के साथ बैठे हो। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में ना आए तो बोल ना सके। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में ना आए तो बोल ना सके। तुम जीव आत्माएं जानती हो अब बाप के सन्मुख बैठे हैं हू बहू, जैसे 5000 वर्ष पहले सन्मुख आए थे। बच्चे जरूर बाप से वर्षा ही लेंगे। जानते हैं हम अपने परमपिता परमात्मा बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेने। जैसे स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग बैरिस्ट्री सीखते हैं, यह एम ऑब्जेक्ट रहती है। तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राजयोग सिखलाते हैं। भगवानुवाच, ये तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। जीवात्माएं पुनर्जन्म जरूर लेती हैं। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते। नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते? पूछो तुम पुनर्जन्म को मानते हो, यह तो बरोबर है। आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। ऐसे कोई कोई मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख जन्मों की तो बात ही नहीं। पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा, लास्ट छी तमो प्रधान होगा। लास्ट छी तमो प्रधान होगा। 16 कला से फिर 14 कला 12 कला होती जाएंगी। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। पूछना चाहिए, अच्छा परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं? वह पुनर्जन्म रहित हैं? बाबा पूछ रहे हैं। देखो ये पॉइंट्स बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है। हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसे कहा जाता है वे नहीं है। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म ले। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। वह इस तन में एक ही बार आते हैं बस, फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित हैं। वे कभी सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती हैं। फिर बाप आते हैं पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित है, आत्मा घर से पावन आती है।
फिर माया पतित बना देती है। बाप तो कभी पतित नहीं बनाएंगे। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। इस समय के मनुष्य पतित मत ही देते हैं। अब पावन बाप कहते कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकार में नहीं जाओ। रावण की मत से दुख धाम बन गया, पहले सुख धाम था। ऐसे नहीं बाप ही सुख दुख देते हैं, नहीं। बाप कभी बच्चों को दुख की मत दे नहीं सकते, माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते, वे धन को माया कह देते हैं। कहते हैं ना, इनको माया का नशा बहुत है, परंतु माया का नशा होता नहीं। वहाँ रावण का बुत बनाकर जलाते नहीं, बुत तो दुश्मन का बनाया जाता है। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से। देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है, देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं। देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं। माया के वश होने से परवश बन जाते, पर मत पर चलते रहते हैं। अभी तुम चलते हो श्रीमत पर मत माना माया की मत। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाप की, वह है रावण की मत। बाबा कहते, आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए दुखी हैं। आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीर में बंधे हुए दुखी हैं। मनुष्यों ने सत्युग की आयु लाखों वर्ष समझ ली। तुम तो हिसाब बताते हो। 5000 वर्ष कैसे हैं? क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुआ, सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। उनके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते हैं? इतने मनुष्य होते फिर तो सन मनुष्य बहुत हो जाते। इतने तो हैं नहीं, 5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं। कहते भी हैं क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पूरे हो जाते, नाटक पूरा तो होता है ना। इन बातों को कोई जानते नहीं है। मैं जो हूँ जैसा हूँ, ये चक्र फिरता है, कोई जान ना सके। बाप ही समझाते हैं। ये है गीता एपिसोड। बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाबा बुढ़ियों को भी समझाते हैं कि ये बहुत सहज बात है, सिर्फ आप और बाप और वर्षे को याद करना है। बाबा कहते, बाप और वर्षे को याद करना है। बच्चा पैदा हुआ, गोया वारिस पैदा हुआ, तुम समझते हो हम बाबा के वारिस हैं। 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं, ये बड़ी गुप्त बातें हैं। बाबा पूछते हैं, आगे कभी मिले हो? कहते हैं, हाँ बाबा। आत्मा इस मुख द्वारा कहती है, हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। आप स्तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं, मुझे पहचानते हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम कहेंगे, हाँ बाबा। हम आत्माओं के आप परम पिता परमात्मा बाप हो। बाप भी कहते हैं, तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, फिर अब मैं देता हूँ। माया वर्षा छीनती है, बाप दिलाते हैं, माया वर्षा छीनती है। बाबा कहते, बाप दिलाते हैं, ये अनेक बार खेल हो चुका, होता रहेगा, अंत नहीं है। बाप के बनते फिर कोई सगे, कोई लगे, कोई सौतेले, कोई मातेले बनते हैं। कच्चे पक्के तो हैं ना, पक्कों को भी कभी माया एकदम जीत लेती। बच्चे कहते हैं, बाबा हम जब तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते जाएंगे।
आग चीज को पवित्र करती है, तुम्हारी है योग अग्नि। आग चीज को पवित्र करती है, तुम्हारी है योग अग्नि। बाबा कहते ये बेहद का यज्ञ है, बेहद के सेठ ने बेहद का यज्ञ रचा। इतने वर्ष कोई भी यज्ञ चलता नहीं। 7-8 रोज व 1 मास के लिए यज्ञ रचते हैं, 1 मास के लिए यज्ञ रचते हैं। तुम्हारा ये यज्ञ तो कितने वर्षों से चल रहा है। बाप तो सुनाते रहते हैं, कहते हैं भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो जन्म जन्मांतर के वे कर्मों का बोझा कटता जाएगा। भगवानुवाच मुझ अपने बाप को याद करो, जरूर आया हुआ है तब तो कहते हैं ना, तब तो कहते हैं। बाप कहते अब तुमको वापस जाना है, तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है कि अब आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे, तुम पर वारी जाएंगे। स्त्री पुरुष पर और पुरुष स्त्री पर बलिहार होते हैं। यहाँ है बाप का पर बलिहार जाना। शादी में एक दूसरे पर बलिहार जाते हैं ना। अब बाप कहते तुमको कोई मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाऊंगी, शिव बाबा पर बलिहार जाऊंगी। आप हमारे पर बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बनाऊंगा। कितना भारी वर्षा है। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे, ये भूलो मत। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाप से ये वर्षा ले रहे हैं। बाप परम धाम से आए हुए हैं, परंतु माया चील भी कम नहीं है। सबकी बात तो नहीं है, परंतु नंबरवार है। कोई तो एकदम भूल जाते कि हम बाप से वर्षा लेते हैं, यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है। यहाँ से बाहर निकला और भूला, फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते। 4-5 वर्ष रहकर अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो नहीं है। कुछ अवज्ञा की है तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। बाबा कह देते चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं। वैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, परंतु पद तो नंबरवार है ना। भल वहाँ सब सुखी रहते, फिर भी मर्तबे तो है ना। वहाँ सब सुखी रहते पर मर्तबे तो है ना। बाबा कहते इसको पुरुषार्थ करते ऐसे नहीं, प्रजा ही सही, जो तकदीर में होगा नहीं उनको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। ये घुड़दौड़ है, सभी नंबर 1 तो नहीं जाएंगे, ये ह्यूमन रेस है। तुम चाहते हो हम जल्दी शिव बाबा के गले में पिरो जाएं, तो उनको याद करना पड़े। सारा मदार याद पर है। माया विघन ऐसा डालती है जो एकदम रेस से निकाल देती है, एकदम रेस से ही निकाल देती है। तुम्हारी ह्यूमन रेस है। आत्मा कहती हम बहुत दुखी और हुए हैं, हम बहुत दुखी हुए हैं। शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं। कहते हैं हम बाजवें जो आपके बाबा के पास है। कहते हैं अब जाएं, सुने, लगता है बाबा के पास है। बाबा ने युक्ति तो बतलाई। कहते हैं बाबा हम आपकी याद में ही रहेंगे, जितना टाइम निकाल सको उतना निकाल लो। गवर्नमेंट की सर्विस में भी बैठे 8 घंटा हो गए, 8 घंटा देते हो, ऐसे याद में भी 8 घंटे तो शरीर में रहो ही। सृष्टि को स्वर्ग बनना ये कितना भारी सर्विस है। सिर्फ 8 को याद करना, सिर्फ बाप को याद करना और सुखधाम को याद करो। बस ये 8 घंटा सर्विस करेंगे तो पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसे याद करते करते तुम्हारे वे कर्म विनाश होंगे।
28 जन्म 8 घंटा इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। 8 घंटा सर्विस में दो, 16 घंटा तुम फ्री हो। जितना हो सके तुम घड़ी घड़ी याद करो। याद तो काम भी बैठ कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे का मिलेगा। सबसे अच्छा टाइम सवेरे मिलेगा। सिंधी में कहावत भी है, सवेरे सोना सवेरे उठना वही मनुष्य बड़ा गुणवान है। वह गायन भी है अभी का। बाप कहते रात को जल्दी सो जाओ और फिर सवेरे सवेरे उठो। अज्ञानी तुम लोग 8 घंटा नींद करते हैं। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते। तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, 4 या 5 घंटा नींद बस तुम कर्मयोगी हो ना। तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, 4-5 घंटा नींद बस तुम कर्मयोगी हो ना। रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी कमाई बहुत है। तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलेंगी। अच्छा हेल्थ। 2 बजे नहीं तो 3 बजे उठकर बैठो। फर्स्ट क्लास समय वह है, शांति रहती है, सब अशरीरी बन जाते। उस समय सन्नाटा बहुत होता है। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। बाबा बहुत फकीर करके रात को जागते रहते। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती। कमाई से तो खुशी होगी। बाबा कहते तुम बच्चे सवेरे उठ अपनी अविनाशी कमाई करते रहो। अच्छा, बाबा कहते मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्कार। बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा। धारणा के लिए है 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना, मनमत व परमत को त्याग देना, कोई अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है। सृष्टि को भी स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा करनी है। अब बताओ वरदान। समय और संकल्प सहित सर्व खजानों को विल करने वाले मोह जीत भव। जैसे बच्चे को सब कुछ विल किया जाता है, ऐसे आप लोग भी बाप को अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। इस विल पावर से मोह स्वतः नष्ट हो जाएगा। जैसे साकार बाप ने समझा, साकार बाप ने अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की भी जो स्मृति है समय और संकल्पों का अर्थात खजाना है, उसे विल करो अर्थात श्रीमत प्रमाण सेवाओं में लगाओ तो मोह जीत बंधन मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन है 1-2 का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। ये अव्यक्त इशारे। सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। बाप दादा का वरदान है सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो, खुशी की लहर आनी चाहिए। बाबा कहते ऐसे हर्षित मुख नहीं रहना है, ऐसे हर्षित मुख नहीं रहना है। इसके लिए बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता आवास हो। इसके लिए आवास हो। बाबा कहते ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण ना हो, हर कर्म में ऐसी नवीनता हो जो हर एक उससे प्रीति और अनुभव करो, प्राप्ति का अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति।